देश के प्रधानमंत्री निरंतर कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, जो खाया है उसके हलक में हाथ डाल के निकाल लूंगा। बीजेपी के सारे नेता शुद्ध हैं और विपक्ष के सारे नेता गड़बड़। देखिए कांग्रेस माने भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार माने कांग्रेस। आज सदियों से ये चला आ रहा है। भाजपा नेताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। प्रतापगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े व्यापारिक समूह के ठिकानों पर झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर बुधवार से हो रही आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक 310 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुके हैं। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला कचहरी में विरोध प्रदर्शन जिला अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव की अगुवाई में किया गया। आने वाले 2024 के चुनाव में इन चोरों को मुंहतोड़ जवाब देगी। और जिस तरह से 3 राज्यों में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कमल को खिलाया है, मित्रों, आप सबका आशीर्वाद, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत धीरे से चोरों को पकड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी इतने दिनों से जब राज किया था, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे खेल घोटाला हो, कितने घोटाले उन्होंने किया है। और अभी तो इनके सोनिया गांधी, राहुल गांधी का भी कितनी जमीन, और इनके जो दामाद है वडेरा, उनके पास भी कितनी जमीन है। इन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया है। कांग्रेस का गढ़ ही घोटालेबाज है। इनके चाहे राहुल हो, चाहे जितने भी इनकी चिदम्बरम हो, चाहे जो भी इनके बड़े बड़े नेता, सब घोटालेबाज हैं। आज हमारे मोदी जी ये सब घोटाला खोल रहे हैं। इनके मिर्ची लग रही है। जो अभी झारखंड में हुआ, अभी तो झांकी है, अभी आप देखिएगा, अभी और बड़ा घोटाला इनका निकलेगा। ये घोटालेबाज है। और हम लोग प्रतापगढ़ वाले इस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है। और हम लोग आज इसी से धरना प्रदर्शन कर जनता को बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से मोदी जी की सरकार आई है, तब से जो है बता दे रही है कि एक पैसा जो जनता का हमारा ये लूट के बैठे हैं, वो पैसा हम लोग निकाल रहे हैं। वो इसमें भी अभी हम लोग ने झारखंड में निकाला प्रदर्शन किया गया जिसमें कांग्रेस पार्टी चोर है, राहुल गांधी चोर है के नारे लगाए गए। क्या वजह? खानदानी चोर हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद झारखंड के, उनके यहाँ 300 करोड़ रुपए काला धन और भी निकलने की संभावनाएं हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार देश में पहली बार नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के घर में मिल रहा है। और देश के प्रधानमंत्री निरंतर कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, जो खाया है उसके हलक में हाथ डाल के निकाल लूंगा। अनुराग भदौरिया जी का उनका कहना है कि वो बिजनेसमैन है, बिजनेस का पैसा था, उसको भाजपा गलत तरीके से दिखा रही है। देखिए, काला धन जिसके पास मिलेगा, तो कांग्रेसियों का काला धन कमाने का, भ्रष्टाचार करने का बिजनेस ही है। ऐसा नहीं है, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। भदौरिया जी जो कह रहे हैं उनका बिजनेस है, तो कांग्रेसियों का भ्रष्टाचार करने का बिजनेस ही है। ये कोई गलत थोड़ी बोल रहे हैं, क्योंकि उनका भी सपाइयों का भी बिजनेस रहा इसके पहले। इनका बिजनेस भ्रष्टाचार करने का ही बिजनेस है। नहीं, आप लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों का हम धन निकाल रहे हैं, वहीं मोइत्रा जी हैं वो कह रहे हैं कि हम अडानी और मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, इसलिए कार्रवाई लगातार हो रही है। क्या सच है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जनता भ्रमित है। ऐसा है कि जिसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, कई बार सदन में उस पर चर्चा हो चुकी है, सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाने का मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो यहाँ किसके पास काला धन मिल रहा है। भाई, पैसा लेके सवाल उन्होंने पूछा, बड़े उद्योगपतियों से पैसा लेके उन्होंने सवाल पूछा और उसकी इंक्वायरी हुई और उसकी जांच में वो दोषी पाई गई। और दोषी पाने के बाद सदन में बहुमत के, ध्वनि बहुमत के मत से उनको निष्कासित नहीं, सस्पेंड नहीं, बर्खास्त किया गया है। विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा है आपकी पार्टी पर कि विपक्ष के नेताओं पर लगातार ईडी सीबीआई की कार्रवाई भाजपा सरकार करवा रही है। यहाँ तक कह रही है कि ईडी सीबीआई आपकी सुनियोजित पार्टी की तरह काम कर रही है। जो चोरी करेगा तो कार्रवाई तो उसी के पास होगा।
हाँ? चोरी जब करेंगे ही नहीं तो कार्रवाई क्यों होगी? तो जिसके पास चोरी का धन है, जिसके पास भ्रष्टाचार का रोजगार है, जिसके पास बिजनेस है लूटने का, तो कार्रवाई तो उसी के पास होगी, बाकी की पार्टियों के पास क्यों नहीं हो रही? देश में तो बहुत सारी पार्टियां हैं। यही तो आरोप है विपक्ष का कि आप उनके सहयोगियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। भाजपा से जितने लोग संगठित हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, तो चोरी करने वाले अपने हिसाब दे देवे। जो चोरी कर रहे हैं, देश के गरीबों का पैसा लूट रहे हैं, अगर उनके पास कोई हिसाब हो तो चोरी कहा ही नहीं जाएगा ना। चोरी तो तभी सिद्ध होती है कि बगैर बेनामी संपत्ति। तो बेनामी संपत्ति कहाँ से आती है? 300 करोड़ रुपए बैंक में न जाके घरों में बोरे में भर के रखा गया है, ये तो गरीबों का पैसा है। तो चोरी करने का व्यवसाय, लूटने का व्यवसाय, भ्रष्टाचार करने का व्यवसाय इनका आज नहीं, इनका इतिहास रहा है। कांग्रेस के राज का इतिहास रहा है। इस देश में 60 साल कांग्रेस ने राज किया है, और उस 60 साल के कार्यकाल को कोई उठाकर देख ले तो एक बुक लिखा जाएगा इनके भ्रष्टाचार का, बुक लिखा जाएगा। कितने बड़े बड़े घोटालों इन्होंने किया है। अभी ये जो घोटालों की जांच हो रही है, छापेमारी चल रही है, कब तक चलेगी? कब तक नहीं चलेगी? जो चोरी करे गए तो निरंतर 2014 से ही चल रहा है। जब इस देश का कोई प्रधानमंत्री ईमानदार है, इस देश का सेवक अगर ईमानदार है, तो भ्रष्टाचार की कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। और देश में जब कोई एक गरीब घर से निकलकर इस देश की कुर्सी पर बैठा, गरीबों के बारे में सोचा, गरीबों को योजनाओं के बारे में सोचा कि समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसके जीवन में परिवर्तन कैसे हो, सरकार की योजनाएं उसके तक पहुंचे कैसे, उसने चिंता किया। और लूटने वालों लोगों के ऊपर कार्रवाई, जो लूट रहे हैं देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां इतिहास गवाह है कि वहां लूटने का काम होता है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहता है। आज आप लोग नारा लगा रहे हैं राहुल गांधी चोर हैं, जबकि राहुल गांधी ईडी सीबीआई के सवालों का जवाब दे चुके हैं, फिर उनके नाम का नारा क्यों लग रहा है? चोर हैं, वो तो रजिस्टर चोर हैं, FIR हुआ है उनके ऊपर, FIR है, जमानत पे हैं, तो रजिस्टर चोर हैं। तो रजिस्टर चोर के बारे में चर्चा करना कोई गुनाह थोड़ी है। रजिस्टर चुनाव है ना भाई। राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, जमानत पे है कि नहीं है? तो चोरी पे ही उनके ऊपर है ना, घोटाले के ऊपर ही है ना उनके ऊपर मुकदमा रजिस्टर। तो जमानत पे जो है, जब तक निर्दोष कोई साबित नहीं हो जाता तब तक वो चोर ही कहा जाता है। राजस्थान में आपके भाजपा पार्टी की जीत हुई और उनका स्वागत एक बड़े अपराध से किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? बड़े अपराध से और ये राजपूत करली सेना के अध्यक्ष की हत्या की गई, इस अपराध से आपकी पार्टी का स्वागत किया गया। देखिए, अभी तक हमारी सरकार शपथ नहीं ली है। ये उनके जो गुंडे थे ना, कांग्रेस के जो गुंडे थे, कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार करने वाले, जो दंगा इस तरीके से जो काम करने वाले लोग थे, उनके शासनकाल का ये पाप था। हमारी सरकार का तो शपथ अभी हुआ ही नहीं। हमारी सरकार कांग्रेस में जीत हासिल की है, न कि सरकार में है। अशोक गहलोत जी का नाम FIR में है, इसकी वजह क्या है? अब उन्होंने उसमें इन्वॉल्व होंगे, वो FIR में है, वो जांच का विषय है, उसमें होंगे तो ही। अरे भाई, किसी ने FIR में नाम डाला होगा तो ही, अपने आप तो नाम आता नहीं है। नाम तो शक के आधार पे आता है, तो आधार पे नाम उनका आया है, जांच होगी, उसमें दोषी होंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। देखिए, कांग्रेस माने भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार माने कांग्रेस। आज सदियों से ये चला आ रहा है। कांग्रेस एक के बाद एक जब इनकी सरकार रही है, आपने देखा है किस तरीके से घोटाला हुआ है। एक घोटाला होता था, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यह कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस की संस्कृति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार है, अगर आपके सुनने में कहीं भी आया हो कि कहीं कोई घोटाला हुआ है, कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो आप बताइए। तो जब कोई भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचारियों को अंदर करने का काम हमारी सरकार करने वाली है। तो जब सरकार अंदर करेगी तो उनके पेट में दर्द होगा, तो ईडी और सीबीआई पे वो निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। जिस प्रकार से ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, जब उनकी सरकार बन जाती है ईवीएम सही है, जब उनकी सरकार नहीं बनती है तो ईवीएम हम लोगों ने हैक कर दिया है। तो ये तो उनकी संस्कृति है, उनका कल्चर है।
लेकिन कोई भी भ्रष्टाचारी बाहर घूमने नहीं पाएगा, उसको निश्चित रूप से सलाखों के पीछे भेजने का काम सरकार कर रही है। नहीं, क्या भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष के नेताओं ने किया है? सवाल तो बार बार ये उठ रहा है और इल्जाम भी लग रहे हैं कि हमने जैसे पहले सवाल में आपसे कहा था ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्ष इल्जाम लगा रहा है, तो क्या बीजेपी के सारे नेता शुद्ध हैं और विपक्ष के सारे नेता गड़बड़? देखिए, इल्जाम लगाना किसी का भी काम हो सकता है, लेकिन इल्जाम लगने के बाद उसकी जांच होती है। उस जांच, हमारे ऊपर भी तो आरोप लगा कि राफेल में घोटाला किया, लेकिन कोर्ट ने जो है उसको बरी किया कि नहीं किया। तो अगर उनके ऊपर भी आरोप लग रहा है, उनके यहाँ तो पकड़ा गया है। आपने देखा होगा मीडिया में, वीडियो में, कहाँ से इतना पैसा आया, कहाँ से इतना पैसा, उसके रिपोर्ट बताएं कि हमारे व्यवसाय का पैसा था, कहाँ का पैसा था। अगर है तो निश्चित रूप से वो जो है मुक्त होंगे, और अगर किया है तो निश्चित रूप से अंदर जाएंगे। कैश रखने की एक लिमिट है, आप भी जानते हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं।